क्या चैंपियंस ट्रॉफी को भी हारेगी पाकिस्तान? अपने घर में क्यों परेशान है पाकिस्तान? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, पाकिस्तान अपने घर में लंबे वक्त बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी खेल रही है, लंबे वक्त बाद, क्योंकि पाकिस्तान में आईसीसी ट्रॉफी होती ही नहीं थी। माहौल ही इस तरीके का था, हालात ही खराब थे, कोई देश जाने को ही तैयार नहीं था जब से श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था। लेकिन अब बहरहाल पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हो रही है और लंबे वक्त बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान के घर में खेला जा रहा है। लेकिन एक सवाल सामने उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान जिस तरीके से बाहर शर्मसार होता है, जिस तरीके से टी20 विश्व कप में पाकिस्तान शर्मसार हुआ, अमेरिका ने भी पीट दिया पाकिस्तान को, अभी हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया था, क्या अपने घर में पाकिस्तान उसी तरीके से शर्मसार होगा? क्या अपने घर में भी पाकिस्तान को ट्रॉफी नसीब नहीं होगी? क्या पाकिस्तान अपने घर में भी हार जाएगा? अब ये क्यों कहा जा रहा है, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक आंकड़ा है। जब हम आपको वो आंकड़ा बताएंगे, समझाएंगे, तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में ये तो पाकिस्तान बहुत गलत कदम उठा रहा है, क्योंकि जिस कदम को उठाने की तैयारी पाकिस्तान बोर्ड कर रहा है, पीसीबी कर रहा है, जिस फैसले को लेने की तैयारी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उस फैसले पर सवाल है, क्योंकि उस फैसले को पीसीबी पहले भी उठा चुका है उस कदम को, और उसका कोई नतीजा आया नहीं था। अब ये क्रिकेट फैंस सवाल उठा रहे हैं कि जब पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस फैसले से निराशा हुई, जब पहले कामयाबी नहीं मिली, तो जनाब अब क्यों उठाया जा रहा है वो कदम? आखिर अब ये फैसला क्यों लिया जा रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी जब अपने घर में खेली जा रही है, अपने घर में जीतने की उम्मीद अगर पाकिस्तान को है, तो पाकिस्तान ये काम क्यों कर रहा है? और वो फैसला है बाबर आजम को कप्तानी सौंपना। अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी सौंपकर पाकिस्तान को जीत नहीं मिलेगी? उसके पीछे कुछ आंकड़े, पहले वो आंकड़े देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। दरअसल बाबर आजम टी20 विश्व कप 2021 में पाकिस्तान के कप्तान रहे, जब 10 विकेट से भारत को हरा दिया था पाकिस्तान ने। उसके बाद में टी20 विश्व कप 2022, टी20 विश्व कप 2024, एशिया कप 2023 और 24 दोनों में, वनडे विश्व कप 2023 में, और अभी हाल ही में टी20 विश्व कप में बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। इन सभी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। सभी टूर्नामेंट में बाबर की कप्तानी की आलोचना हुई, बल्लेबाजी की भी आलोचना हुई। इसके बावजूद बाबर को कप्तानी सौंपने का पीसीबी भारी गलती कर सकती है, और खबर यह है कि पीसीबी बाबर आजम को कप्तान बनाने वाली है। अब यहां पर सवाल खड़े होते हैं, पंकज सर मेरे साथ हैं, यहां पर ये सवाल खड़े होते हैं कि जब 5-6 बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निराशा हाथ लगी है, पाकिस्तान को बाबर आजम नहीं जिता पाए हैं, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को कप्तान बनाना ठीक है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला सही होगा, या फिर बाबर आजम की बजाय अब पीसीबी को किसी और के तरफ देखना पड़ेगा? पंकज जी मेरे साथ मौजूद। पंकज जी, किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के इस फैसले को? देखिए, ये तो चौंकाने वाली फैसला हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए इनकी हिस्ट्री रही है, और अगर 2021 से इनका, अगर 2021 से कैरियर देखा जाए एज ए पाकिस्तान टीम का, तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान टीम की कैरियर की बात करें, स्टैट्स की बात करें, तो काफ़ी निराशाजनक रहा है, क्योंकि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट्स वो जीते नहीं है। हाँ। ना ही एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही है। हाँ। और देखा जाए तो अगर आप लास्ट एशिया कप में देखें, तो उस समय बोला जाता है कि पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है, नंबर 1 बॉलिंग अटैक है हमारे पास। तारीफ होती थी कि शाहीन अफरीदी हमारा नंबर 1 एक गेंदबाज है, नसीम शाह हमारा नंबर 1 गेंदबाज है, हरीश रऊफ। लेकिन इंडिया मैच हारने के बाद वो नैरेटिव जो उनके पत्रकार ने चेंज कर दिया कि अब उनको भी लगने लगा कि कोई भी बैट्समैन, कोई भी टीम इसको हरा सकती है। बिल्कुल। और देखा जाए तो हुआ भी है। अगर पिछले अमेरिका ने हरा दिया, अमेरिका ने सारे दिग्गज थे उस टीम में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से हमें लगता है कि, और इंडिया में आए तो इंडिया में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके। तो देखा जाए तो क्योंकि देखिए, बात क्या है कि पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री रही है कि वहां पे भाई भतीजावाद वाली कहानी रही है। हाँ। कोई सिफारिश पे सारे प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाता है। हाँ। अब कोई उस पर 2 गुट बने हुए हैं। शाहीन का एक अलग गुट है, जो कि मीडिया में रिपोर्ट में बार बार खबरें आती रहती हैं कि शाहीन का अलग है, रिजवान का एक अलग गुट है। तो इसमें देखा जाए तो मतलब ये एक यूनिट की तरह से नहीं खेल रहे हैं। और अगर आपने स्टेटमेंट देखा होगा कोच का, गैरी किशन का, उन्होंने भी बोला कि हम सेल्फिश क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम अपने अपने प्लेस के लिए खेल रहे हैं, जो कि सही बात है, जो कि लोगों को लगता भी है।
क्योंकि अगर कुछ न्यू कमर को ट्राई करते हैं तो उनको लगता है कि अगर मैं एक चांस में फेल हो जाऊंगा तो दोबारा चांस शायद ना मिले। डर है लोगों में, डर है। और इनसिक्योरिटी की अगर आप मैंने कुछ और स्टेटमेंट देखे, कुछ एक्स क्रिकेटर जैसे ये हमारे आपके क्या कहते हैं वसीम अकरम ने बोला, सारे खिलाड़ियों ने बोला। हाँ, तो इनके अगर पूरे इनके स्टेटमेंट सुने तो इनका हर जगह का यही कहना है कि लड़के को चांस नहीं मिलता है, इनको चांस ही नहीं मिलेगा तो फिर वो अनसिक्योरिटी की भावना रहेगी और इसी वजह से इनका परफॉर्मेंस लगातार खराब होता जा रहा है। और रहा साल इसका इनका देखा जाए परफॉर्मेंस तो टेस्ट में तो अगर मैं इनकी खुद की परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही बेकार है बाबर आजम की, क्योंकि उन्होंने अगर टेस्ट में बात करें तो 40-50 इनिंग में कोई भी अर्धशतक भी नहीं है और वनडे में इनको काफी अभी तक था कि वनडे में टॉप में उनकी रैंकिंग थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी पीछे हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि और इन पे बार बार आरोप लगा रहता है कि ये सेल्फिश खेलते हैं, खुद के लिए खेलते हैं, स्लो बहुत खेलते हैं, हाँ, कछुए की चाल से चलते हैं। हाँ, टीम मैन नहीं है, जो कि हमेशा इनको बोला जाता है। और पाकिस्तान कई बार ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कई बार बाबर की स्लो बल्लेबाजी को ये देखा जाता है कि बाबर की बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान हार गई। जिस तरीके से पाकिस्तान को कई मैचों में हार मिली है, बिल्कुल सही बात है। और ये अगर देखें, अगर इनके चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट पहली बार ये होस्ट कर रहा है। पहली बात तो ये भी नहीं है कि ये अभी हो सकता है कि कुछ इंडिया शायद जा भी ना सके, कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है कि हो सकता है कि इंडिया के मैचेस रिशेड्यूल करे जाएंगे, जैसे एशिया कप के हमने किए थे मैचेस। तो इससे वो भी एक चीजें है। और दूसरा ये कि काफी डिफेंसिव खेलते हैं। अगर हम बात करें उनके पिचेस की बात करें, फ्लैट पिचेस रखते हैं। अगर कोई सेना कंट्री के कोई टूर होता है तो वहां पे उनको पिचेस भी उस तरह के प्रोवाइड करते हैं कि फ्लैट पिचेस के उनको डर लगता है कि सीम बॉलर हमें परेशान कर सकते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बल्लेबाजी पर तो सवाल नहीं है पंकज जी, सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान को अब बाबर को कप्तान बनाना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो उनको कप्तानी दोबारा लेनी नहीं चाहिए थी। अगर मैं लास्ट वर्ल्ड कप की बात करें, जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था, क्योंकि आप एक तरह से आपने एक स्टेप लिया कि यार हमें एक नए कैप्टन को चांस देना चाहिए। तो शाहीन अफरीदी को उन्होंने चांस दिया, लेकिन सडनली उनका परफॉर्मेंस खराब हुआ एक दो मैचेस में, उसकी वजह से इनको रोल बैक कर दिया। और बट इतने बड़े महान बल्लेबाज, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान हिस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़े महान बल्लेबाज की में गिनती होती है। अगर मैं बात करूं तो उनके हिसाब से, उनके रेपुटेशन के हिसाब से उनको लेनी नहीं चाहिए। बिकॉज देखिए, ये हमने देख चुका है कि जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट बैट्समैन है तो बेस्ट कैप्टन भी रहेंगे। अगर हम बात करें विराट कोहली का, विराट कोहली नो डाउट बेस्ट बैट्समैन अभी भी है और कप्तानी भी काफी अच्छी है। और टेस्ट में अगर हम बात करें, हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, जो कि हमने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया में जाके, ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो एक होता है एक होता है कि जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट बैट्समैन है तो बेस्ट कैप्टनसी भी होंगे। सचिन तेंदुलकर हैं, इतने बड़े वो तो बल्लेबाज थे। तो इसीलिए हमें भी लगता है कि जैसे अब इनके जो कप्तान थे इमरान खान काफी अच्छे, मतलब कैप्टन थे और एग्रेसिव कैप्टन थे, और इनको काफी डिफेंसिव कैप्टन भी बोला जाता है। तो इवन अगर इनके कुछ प्लेयर की बात करें जो कहते हैं कि हमें खुद इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमें चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा जान है कि टीम में यूनिटी की कमी है और इसके वजह से ये परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट हो रहा है। और यूनिटी की कमी है तो जाहिर तौर पर कप्तान की कमजोरी सामने आती है कि कप्तान आखिर यूनिटी बना क्यों नहीं पा रहा है। क्या टीम के खिलाड़ी नाराज है? क्योंकि टीम इंडिया का हम एग्जांपल ले लें पंकज जी, जब टीम इंडिया T20 विश्व कप में आई थी उस वक्त मुंबई IPL खेल कर आई थी और मुंबई का बड़ा मामला चल रहा था कि भाई साहब सूर्या भी नाराज है हार्दिक से, रोहित भी नाराज है, बुमराह भी नाराज है। लेकिन रोहित ने एक अच्छे कप्तान की भूमिका अदा की और हार्दिक को नाराजगी खत्म की, और हार्दिक ने फाइनल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। या फिर मैं पूरे IPL मतलब T20 विश्व कप की अगर बात करूं तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि अच्छा कप्तान टीम के में जो मन मुटाव होता है उसको खत्म कर देता है। लेकिन बाबर तो ऐसे है कि टीम मीटिंग में खुद ही भिड़ जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में भिड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए तो जो इनकी लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप थी, इनमें गैरी किस्टन और इनके साथ इनकी मीटिंग भी हुई आफ्टर पोस्ट हारने के बाद। ये टूर्नामेंट के सुपर 8 से ही बाहर हो गए थे और छोटी छोटी टीमों से हारे, जैसे कि यूएसए से भी हारे। तो इनके साथ एक टैग रहा है कि अब ये चोकर्स इसलिए कहे जाते हैं कि ये अब वो बड़े टूर्नामेंट्स तो जीत ही नहीं पाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि इनकी साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम में वो स्किल नहीं है जो कि बेस्ट निकाल सके, एज ए प्लेयर इंडिविजुअल यूनिट कर सके और बेस्ट निकाल सके परफॉर्मेंस प्लेयर्स के साथ। नहीं, ये बात सामने आई है। अभी पाकिस्तान के एक खिलाड़ी का बयान आया था या फिर पत्रकार से हमने बात की थी, इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये कहा था कि बाबर में और विराट में एक ही फर्क है। खिलाड़ी दोनों अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि विराट कोहली मैच विनर है, वो मैच को आखिर तक ले जाते हैं। बाबर आजम मैच विनर नहीं है।
वो मैच को आखिर तक नहीं ले जाते हैं, ये कमी है। बिल्कुल सही बात है। और देखा जाए तो इनके आंकड़े भी यही बताते हैं, चाहे वो T20 में स्ट्राइक रेट का मामला हो, क्योंकि T20 में आप स्ट्राइक रेट भी कहते हो, एवरेज आपका काफी अच्छा भी हो और स्ट्राइक रेट ना हो तो आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हो, आप अपने आप के लिए खेल रहे हो। एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट आपका वो आपके फेवर में नहीं जाता है। सेल्फिश क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर इनको अगर जीतना है, क्योंकि अभी इन्होंने अभी रिसेंटली इनका वनडे कप हुआ, वनडे कप में इनके कुछ अर्धशतक भी आए, एक आध अर्धशतक भी आए इनके, तो इनको कोशिश की जा रही है कि ग्रूम किया जाए, प्लेयर को आइडेंटिफाई किया जाए, कि पाइपलाइन बनाया जाए ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी में मौका दे सके कुछ पूल ऑफ प्लेयर्स को। ये इसीलिए इन लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि मतलब बाबर आजम को ये कप्तानी दोबारा देनी चाहिए एज ए। बाबर नहीं तो कौन? बाबर नहीं तो कौन, हमें लगता है रिजवान बेस्ट ऑप्शन है अगर देखा जाए, क्योंकि रिजवान में भी वो मैच्योरिटी लेवल है, काल्मनेस है जो एक कैप्टन के रूप में होना चाहिए। इनका अगर मैं बात करूं, अगर मॉडर्न डे में की बात करूं तो सरफराज सबसे इनके बेस्ट कैप्टन रहे हैं। उनके चैंपियंस ट्रॉफी उन्हीं के भारत से जिताई, भारत के खिलाफ वो परफॉर्मेंस एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऐतिहासिक परफॉर्मेंस। और उनके साथ भी बहुत बुरा किया गया कि उनको निकाल दिया गया, बेसिकली उनको धीरे धीरे टीम से निकाल दिया गया, टेस्ट से भी अब हटा दिया गया। तो ठीक है, अगर वो सोचते हैं कि उनको नए प्लेयर को चांस देना चाहिए तो, बट उनको एक बनाने के लिए आप उसको कॉन्फिडेंस तो दोगे। आप एक मैच में 2 मैच में ट्राई करोगे, फेल तो सभी होंगे, प्लेयर हर कोई फेल होता है। अगर मैं बात करूं, हमारे नए प्लेयर भी आते हैं, 1-2 मैच में नहीं चलते हैं, बट हमारी जो बीसीसीआई की जो बॉडी है वो सपोर्ट करती है, इवन कैप्टन सपोर्ट करता है कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 मैच खराब हो सकते हैं, लेकिन आपको कैसे कमबैक करना है ही बेटर नो। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम में एक सबसे बड़ी गई कि ग्रुपिंग एक सबसे बड़ा मैटर है जो मुझे लगता है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, बाबर आजम को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान की टीम में, और ये कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो बाबर को कप्तान मत बनाओ, रिजवान जैसे को कप्तान बना दो। लगातार बातें भी चल रही हैं, आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि बाबर आजम को कप्तान बनाकर पीसीबी सही करेगी? क्या बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में जीत सकता है, या फिर किसी दूसरे को कप्तान बनाना चाहिए? और अगर हाँ तो किस खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।